Two convex lenses, each of focal length 10 cm, are placed at a separation of 15 cm with their principal axis coinciding. तो यहाँ पर दो लेंस दिख रहे हैं अपने को, है ना, दोनों का फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर है. कॉन्वेक्स लेंस है तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव, है ना. अब यहाँ पर दोनों के बीच का जो सेपरेशन दिया हुआ है वो अपने को 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अब बोला है कि शो दैट अ लाइट बीम कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्जेस एज इट कम्स आउट ऑफ द लेंस सिस्टम. तो बोला है कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है यहाँ पर, तो जब इस लेंस सिस्टम से वो दो बार रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो दो बार रिफ्रैक्शन के बाद ये शो करने के लिए बोला है कि जो लाइट है वो डाइवर्जिंग है ना. तो देखो भाई कैसे शो हो जाएगा ये देखते हैं. भाई ये रे तो कैसी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद इस लेंस के फोकस पे वो कंसंट्रेट हो जाएगी, है ना. और इस लेंस का फोकस है यहाँ पर, कितनी दूर पे, 10 सेंटीमीटर दूर, है ना. ये 10 सेंटीमीटर है, टोटल डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर. तो अब ये जो इमेज बनी इस पैरेलल रे की, वो इस सेकेंड लेंस के लिए क्या बिहेव करेगी, किसकी तरह बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है ना. तो सेकेंड लेंस के लिए बेसिकली ये जो डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, है ना. तो रिफ्रैक्शन एट सेकेंड लेंस की बात करूँ तो यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, -5 सेंटीमीटर, है ना. ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव साइड में रखा हुआ है. भाई पोल अगर ये है इस लेंस का, तो ये वाला साइड हुआ पॉजिटिव और ये वाला साइड हुआ नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड में रखा हुआ है ना. तो अच्छा एफ़ की बात करें तो एफ़ कितना है, +10 सेंटीमीटर. ये मिरर फॉर्मूला को इंटरप्रेट करने पे ये रिज़ल्ट आता है, v = u/u+f. ये रिज़ल्ट आपको याद होना चाहिए, है ना. इस रिज़ल्ट में मैं u और f की वैल्यू को रख दिया हूँ. u की वैल्यू है -5, f की वैल्यू है 10, है ना. तो u × f डिवाइडेड बाय u + f. तो इसको सॉल्व करने से जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा -10 सेंटीमीटर. तो -10 सेंटीमीटर क्या आ गया, ये अपनी इमेज की पोजीशन आ गई. -10 सेंटीमीटर मतलब ये वाला पॉइंट हुआ, है ना. ये यहाँ से लेकर इस पोल तक की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर. माइनस का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइड में, है ना. और इमेज कैसे, अपन रे डायग्राम कैसे बनाते हैं भाई, ये लाइट दोनों ऐसे गई, है ना, इस पॉइंट से, तो ये रिफ्रैक्ट हो गई, थोड़ी सी कन्वर्ज हो गई. पहले ज़्यादा डाइवर्जिंग थी, देखो भाई ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, है ना. अब ये इंसिडेंट लाइट हो गई ना भाई सेकेंड लेंस के लिए, तो वो ऐसे जा रही थी लेकिन वो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड हो गई. तो ये लेंस भी क्या किया, कन्वर्ज कर दिया रे को, ठीक है. तो चूंकि ये डाइवर्जिंग रे आ रही है, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, पीछे की तरफ खींच के, रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ खींचेंगे जब अपन, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी, ठीक है. तो दिस इज़ द फाइनल इमेज, यहाँ पर फाइनल इमेज बन रही है, ठीक है. तो साफ दिख रहा है भाई, रे तो कैसी होगी, ऑब्वियसली डाइवर्जिंग होगी, तो वर्चुअल इमेज है. तो ये तो अपन शो कर पा गए कि जो लाइट रे है वो डाइवर्जिंग है, ठीक है. ये अपन शो कर लिए. आपको पूछा क्या है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द लेंस सिस्टम ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस फार अवे. भाई फार अवे की अगर मैं बात करता हूँ, फार अवे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे लाइट रेस कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी. तो ये पैरेलल रे आई, उसके करस्पॉन्डिंग जो फाइनल इमेज कहाँ बनी, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द सेकेंड लेंस बनी. तो सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया, है ना. अब पूछा क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस. तो जब दो लेंस आपस में कुछ दूरी से सेपरेटेड होते हैं, तो उसके केस में इक्विवेलेंट लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना. वेयर 1/f, f क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ. f1 क्या है, पहले लेंस की फोकल लेंथ. f2 क्या है, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ. d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस. f1 f2 अगेन वही चीज़ है ना. तो 1/f1 + 1/f2 - d/f1 f2, ये है फॉर्मूला इक्विवेलेंट फोकल लेंस का, ये भी आपको याद होना चाहिए. इसमें मैं f1 की वैल्यू रखूँगा +10, f2 की वैल्यू +10 और d की वैल्यू क्या रखा मैं, 15, है ना. और यहाँ पर भी 10 और 10, f1 f2 की जगह. इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, देखो भाई यहाँ 10 है ना, 10 है, तो यहाँ पर एक 10 मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी एक 10, यहाँ 10. ये एलसीएम आ गया 100 कॉमन तीनों का, और ऊपर क्या बचा देखो भाई, 10 + 10 - 15 यानी कि 5 बचा, है ना.
वन अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/100। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/5 विच इज़ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इक्वलेंट फोकल लेंथ आ गई अपनी कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में ट्विस्ट है, यहाँ पर एक थोड़ी सी कठिन सी लाइन लिख दी। क्या लिखा है, नोट दैट द साइन ऑफ द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव ऑल्दो द लेंथ सिस्टम एक्चुअली डाइवर्जेस अ पैरेलल बीम। तो ये कैसे हो गया भाई, इक्वलेंट फोकल लेंथ आ गई पॉजिटिव, वो क्या शो करता है कि लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग, लेकिन एक्चुअल में रे क्या हो रही है, डाइवर्जिंग है ना भाई। तो ये कैसे हो गया, तो इस चीज़ को कैसे समझना है, देखो भाई, ये जो फॉर्मूला है ना इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का, इसके डेरिवेशन में घुसना पड़ेगा अपने को। तो पूरा डेरिवेशन में तो घुस नहीं सकते ऑब्वियसली अपन, वैसे मैं डेरिवेशन पे भी एक वीडियो बना रखा हूँ, इसी प्लेलिस्ट के ऊपर, इसी प्लेलिस्ट में है वो। तो उस केस में क्या होता है, ये दोनों लेंस होते हैं, इसका इक्विवेलेंट लेंस अपने को, इसके इक्विवेलेंट लेंस की पोजीशन और इक्विवेलेंट फोकल लेंस निकालना होता है। स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, है ना। ये प्रिंसिपल एक्सेस। तो होता क्या है कि जब इसका फॉर्मूला डिराइव होता है तो इक्विवेलेंट लेंस की पोजीशन होती है ये, और फोकस आता है इक्विवेलेंट यहाँ पर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है। तो ये मिरर, ये जो लेंस बन रहा है इक्विवेलेंट लेंस, उसके राइट साइड में फोकस आता है, इक्विवेलेंट फोकस। पर यहाँ पर ऊपर क्या हो रहा है हमारे केस में, यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, इस पर्टिकुलर केस में ये इंसिडेंट लाइट रे है और ये फाइनल लाइट रे है ना, मतलब ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। ये दोनों कहाँ पर मीट कर रही है भाई, देखो यहाँ पर मीट कर रही है, ठीक है ना, ये यहाँ मीट कर रही है। तो इक्विवेलेंट लेंस कहाँ बन रहा है एक्चुअल में, इक्विवेलेंट लेंस बन रहा है, फाइनली जो इमेज बनी वही तो फोकस है ना भाई, ठीक है ना। फोकस क्या होता है, किसी भी लेंस सिस्टम का फोकस क्या होता है, जहाँ पर फाइनल इमेज बने, अगर इंसिडेंट लाइट कैसी है, पैरेलल है, तो उसी को अपन फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पर इस लेंस के लेफ्ट साइड में फोकस बन रहा है, और इसी वजह से रिजल्ट हमारा थोड़ा सा उटपटांग आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पर वो ये दर्शा रहा है कि, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि आप पहले देखो कि भैया लेंस की पोजीशन क्या है, इक्विवेलेंट लेंस की पोजीशन, इक्विवेलेंट लेंस की पोजीशन राइट साइड में है। तो यहाँ पर अगर फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव आ रहा है तो अपन उसको डायग्राम में देखेंगे और समझेंगे कि इसका रिजल्ट उल्टा है एक्चुअल में क्या है, वो डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं भी समझ में आया होगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें ये डेरिवेशन नहीं पता होता, है ना। तो डेरिवेशन को पढ़ के देखो, समझ में आएगा। और नहीं भी तो बजाय जाने फॉर्मूले के, पूरा फॉर्मूले पे डिपेंड होने की जगह अपन ये डायग्राम बनाएं, और इक्विवेलेंट लेंस की पोजीशन यहाँ बनाई जाएगी। और साफ सीधी बात है, चूँकि ये डाइवर्ज कर रहा है रे को, तो ये कैसा लेंस बनेगा, डाइवर्जिंग लेंस ही बनेगा, न कि कन्वर्जिंग लेंस बनेगा, ठीक है ना। और फोकल लेंथ इस केस में एक्चुअल में जब हम लोग एफ इज इक्वल टू +20 आया है, तो वह एक्चुअल में कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस की ही फोकल लेंथ को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो उससे ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ये इसी लाइन की वजह से ये क्वेश्चन लोगों को डाउट में आ जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में इस लाइन का जो क्रक्स है वो डेरिवेशन से समझ में आएगा। डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट फोकल लेंस के फॉर्मूले का, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर, थैंक यू।